नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन को पढ़ेंगे। चैप्टर 11 ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी में अभ्यास 11.1 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है? सही विकल्प का चयन करना है। छोटा सा क्वेश्चन है। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या दिया है? जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री था, तो एक मीनार की परछाई उस मीनार की लंबाई से क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए। बराबर होगी, अधिक होगी, कम होगी, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक मीनार बनाएंगे। और ये कहा गया, जब मीनार बनाएंगे मतलब ये चीज़ कि ये आपका चित्र दिया हुआ है, ये देखेंगे। मीनार आपकी दी है ABCA और इसमें 45 डिग्री का कोण दिया गया। उन्नयन कोण का मतलब ये होता है, ध्यान देना है, इसमें एक पॉइंट दिया गया आपको, उन्नयन कोण इतना था। एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। क्या होता है? अवनमन। मेन यही मुद्दा है कि क्या अवनमन होता है और क्या उन्नयन होता है। अवनमन का मतलब ये होता है, अव का मतलब नीचे, अव का मतलब नीचे, नमन करना। देखिए, आप नमन जब करते हैं, नमन करना नमस्कार करते हैं, तो आप सिर को क्या करते हैं? आँखों के क्या करते हैं? झुकाते हैं नीचे की ओर। मान लीजिए ये आपका चेहरा है, आपका ये चेहरा है, तो आप किसी को नमन करोगे तो इस चेहरे की जो आँखें होंगी, इन आँखों को आप कुछ ना कुछ नीचे की ओर झुकाओगे। मतलब नमन करते वक्त नीचे झुका जाता है या नीचे की ओर झुकाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब नीचे की ओर कोई चीज़ देखी जाए तो अवनमन कोण बनाती है। लेकिन भैया उन्नयन का मतलब होता है, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो उन प्लस नयन। उन्नयन का मतलब, नयन का मतलब आँखें, उन का मतलब ऊपर। जब आँखें ऊपर करके कोई चीज़ देखी जाए, मतलब अगर ये आपका चेहरा है और इन चेहरों में जो ये आँखें हैं आपकी, ये अगर ऊपर करके देखी जाए कोई चीज़ को, तो जो भी कोण आपकी आँखों से उस वस्तु के लिए बनेगी, वो आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है। जब ऊपर की ओर देखने में कोई कोण बनता हो तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं, और जब नीचे देखते वक्त कोई कोण बनता हो तो उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो ये कहा गया उन्नयन कोण 45 था, मतलब ये C पॉइंट जो है, इस C पॉइंट के ऊपर कोई बंदा, किसी की आंखें इस C पॉइंट पर हैं और ये ऊपर की ओर देख रहा है, तो भैया 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मीनार की परछाई उस मीनार की लंबाई से कितनी दूर पर बनेगी? मतलब ये चीज़ अगर मीनार है, तो ये अगर बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ से यहाँ की वस्तु को देख रहा है, तो इसको देखने में जो कोण बन रहा है यहाँ से, ये 45 डिग्री है। तो ये मीनार की ऊंचाई या मीनार की लंबाई जो है, उससे की परछाई कितनी दूरी पर है, इस परछाई की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने किया क्या कि मान लिया क्या कि माना मीनार की ऊंचाई AB है और मीनार की छाया BC है। मतलब ये AB हुई या BC हुई। ठीक है, ये BC है, तो इसमें क्या लगा दिया? ये लंब और आधार इसमें आना चाहिए। तो लंब आधार tan में लगता है, तो tan 45 बराबर AB/BC। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर AB/BC। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? BC, क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB बराबर BC, अर्थात मीनार की जो ऊंचाई होगी वो मीनार की छाया के बराबर हो जाएगी। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि किसी स्तंभ की ऊंचाई, जो भैया किसी स्तंभ की ऊंचाई है, उसकी छाया से √3 गुना है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। भैया ये आपकी मीनार की छाया है और इसकी ये दूरी है, और इसका उन्नयन कोण अगर थीटा मान लिया जाए, ये थीटा कोण है, तो भैया आपको क्या कह रहा है कि जो उसकी छाया से √3 गुना ऊंचाई है। मतलब ऊंचाई जो है वो √3 गुना है। किससे? छाया से। छाया जो भी ये बन रही है, इसका √3 गुना है। तो मानेंगे खंभे की ऊंचाई AB बराबर √3 गुणे खंभे की छाया, और AB √3 गुणे AB खंभे की छाया है क्या? BC। अब करेंगे क्या? tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर AB/BC हो जाएगा, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू है क्या? √3 BC, और बटे आधार की वैल्यू BC। BC से BC कैंसिल आउट, √3 आ जाएगा। तो tan थीटा √3, अर्थात ये चीज़ हुआ कि जब tan 30 का मतलब tan थीटा की वैल्यू अगर √3 है, तो √3 किसकी वैल्यू होती है? तो tan 60 की वैल्यू होती है। किसकी? tan 60 का मान √3 होता है। तो ये tan क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आपका बचेगा क्या यहाँ से? थीटा,
और ये थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 60 डिग्री के, और यही आपका वैल्यू हो जाएगी, अर्थात बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूर 20 मीटर दूर भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तब मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। इस मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है और ये दूरी कितनी है, 20 मीटर दे रखा है, और इसका उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री दे रखा है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, त्रिभुज में क्या ले लेंगे, tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 का मान 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का मान h अपॉन बी सी का मान 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा h गुणे √3 बराबर 20, तो h बराबर 20/√3। करेंगे क्या, इसका परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण करते कैसे हैं भैया, जो भी नीचे रूट में वैल्यू होती है उसके अपोजिट से ऊपर नीचे गुणा भाग करते हैं। तो √3 से हम क्या करेंगे, गुणा और भाग कर देंगे, तो 20/√3 बनेगा ये, और बट्टे में जो √3 लिखा गया ये √3 मिलकर क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। तो 20/3 बनेगा। 20/3 मीटर ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपकी ऊंचाई हो जाएगी, और 20/3 यही आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्या है, 20/3 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया है। अतः विकल्प कौन सा सही होना चाहिए, आपका विकल्प सी ऑप्शन सही होना चाहिए। जबकि यहाँ पर दे रखा है विकल्प डी सही है, लेकिन ये विकल्प डी नहीं होगा, फिर होगा क्या, विकल्प सी। चूँकि 20√3 यहाँ पर आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, 20√3। आप ऐसे सोचोगे कि ये नहीं सही है, ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 20√3 आपका आया और बटे का 3 आया, और 20√3/3 क्या यहाँ है, यहाँ तो उसका उल्टा लिखा है। इसलिए ये कभी भी गलती से मत सोचना कि भैया ये हमारा कौन सा सी ऑप्शन सही है, सी नहीं सही है, क्योंकि आपका जो आया है आंसर वो 20 बटे कितना आया है, 3/√3, मतलब 20/3 आया, और गुणे में √3 आया है, ना कि भाग में √3। यहाँ भाग में दिया है, इसलिए आप गलती से सी मत लगाना। सही है कौन सा होगा, डी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि 20/√3 नहीं है, यहाँ पर 3√3 यहाँ नीचे लिखा है, जबकि यहाँ नीचे नहीं है, इसलिए इस चीज़ को गौर करना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है भैया, 45 डिग्री है, तब मीनार की h ऊंचाई के स्तंभ की परछाई ज्ञात करना है। परछाई का मतलब ये दूरी आपको BC आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। AB आपको h दे रखा है, tan 45 बराबर AP अपॉन BC, तो BC इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h के बराबर हो जाएगा। मतलब h के बराबर होने का मतलब h मीटर, अर्थात सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, 4 खत्म हुआ है, 5 की ओर चलेंगे। 5 हमारा कह रहा है कि एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक भैया पेड़ है आपके पास, वो सतह पर क्या खड़ा है, ऊर्ध्वाधर। पेड़ से 10√3 मीटर दूर सतह पर किसी बिंदु से पेड़ के ऊपर चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, तब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। इसके लिए फिर tan 60 लगाएंगे तो h/10√3 आएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे √3/1 का, तो ये आ जाएगा h बराबर 30 डिग्री। जब h बराबर 30 आ गया, इसका मतलब कि क्या हुआ, पेड़ की ऊंचाई 30 मीटर हो जाएगी, और 30 मीटर हो गई, इसका मतलब आपका विकल्प दिया है, तो विकल्प नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। तो ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल से सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हुआ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है भैया, किसी समय, क्या कह रहा है, किसी समय एक स्तंभ की परछाई उसकी लंबाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो उन्नयन कोण का मान पूछा है, तो इसमें लगा देंगे tan थीटा बराबर AB अपॉन BC, और BC बराबर AB के है, चूँकि आपको दे रखा है यहाँ पर कि लंबाई क्या है, परछाई के बराबर है, तो AB अपॉन AB मतलब 1 आ जाएगा कट के, और tan थीटा बराबर 1 मतलब ये tan 45 की वैल्यू है, तो tan से tan खत्म होगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में 45 डिग्री आएगा, और 45 डिग्री को आप लिखना चाहो पाई में
तो इसे लिख सकते हो कितना, इसे लिख सकते हो π/4। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका ख़त्म हुआ। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा दिखने में है, लेकिन बहुत आसान है, केवल समझने की बात है। कहता है आपको कि एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। ये भैया बिजली का खंभा है जो 10 मीटर क्या है, ऊंचा है। खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए एक तार का सिरा खंभे की चोटी से बंधा है। खंभे की चोटी से क्या है, बंधा है, तथा दूसरा सिरा भूमि पर स्थित किया गया। यहाँ पर एक खंभे का चोटी है, यहाँ से एक तार हमने भैया बांध दिया, ये पृथ्वी के निचला हिस्सा है, ठीक है। दूसरा भाग भूमि पर स्थित है। यदि तार खंभे के आधार बिंदु से होकर जाने वाले क्षैतिज रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए, मतलब ये चीज़ यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाए अगर भैया, तो क्या तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये चीज़ आपको ज्ञात करना है, अर्थात कर्ण का मान आपको निकालना है। और ध्यान ये रखिए, जब लंब और आधार की बात होती थी तब आप tan लगाते थे, क्योंकि tan थीटा में लंब और आधार आते हैं। लेकिन यहाँ कर्ण निकालना है, कर्ण आते किस में है, साइन और कास में। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, कास थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण दोनों में ही आते हैं, साइन और कास में। तो यहाँ कौन सी वैल्यू लगा दें, साइन चाहे आप लगाइए चाहे कॉस। तो साइन लगाया गया तो साइन 45 AB/BC होगा, तो साइन 45 का मान 1/√2 और ये बराबर में AB का मान हो गया 10 और बटे BC ऐसे। अब BC क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो BC 10√2 आ जाएगा। 10√2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 1.414 होती है, ठीक है, वो यहाँ रख दिया, गुणा किया 14.14 मीटर आपका BC की वैल्यू आ गई, और BC ही आपको ज्ञात करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका क्या हुआ, ख़त्म हुआ। और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 से और आगे के सभी प्रश्न पाने के लिए आप हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। जब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तब आपको हम आल सारे मतलब वीडियोज प्रोवाइड करते रहेंगे और आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियो मिलती रहेंगी। आपके मार्च में पेपर हो सकते हैं, मार्च के स्टार्टिंग में, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी की पूरी आप तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हो। आपको हिंदी इंग्लिश की भी वीडियोज़ प्रोवाइड की जाएंगी यदि आप हमसे मतलब वीडियो के लिए कहोगे तो। अगर नहीं कह रहे हो तो मैथ्स की वीडियो तो आ ही रही हैं और यही वीडियोज़ फुल मतलब प्रिपरेशन करवाएंगे। लेकिन अगर आपकी क्वेरी आएगी कि हमें मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस, साइंस, इन सब चीज़ों की वीडियोज़ चाहिए तो हम आपको अवश्य प्रोवाइड करेंगे। खैर यहीं पर इसको विराम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।